तुम गिनती कितने व्यू आए, तुम गिनती कितने व्यू आए, हम जामुन और आम। क्या बात है। मेरा पता तो ग्राम है गोरी। सिके बबुआ झाड़ेला बड़िया, बुझे लकी अतने में बाटे, बुझे लकी अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया बुझे लकी। सनमा जब त नाखून टूट जाई, पिया रख दे गबाई पिया ना। कितना भी अच्छा हो हमारा गांव पहले है। तुझको किस्मत ने छला क्या होगा, दूर मंजिल तू चला क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी। ज्ञानेंद्र प्रयागी। ठहाकों की महफिल को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सीधे आप लोगों को अपने गीत से जोड़ता हूँ। स्वागत है। मुझको डर आभासी दुनिया का प्रेम न होना काम, वाह। मुझको डर आभासी दुनिया का प्रेम न होना काम। मेरा पता तो ग्राम है गोरी, तेरा इंस्टाग्राम। आहा, क्या बात है। मेरा पता तो बहुत बढ़िया है गोरी, तेरा इंस्टाग्राम। तुम छोड़ो हर दिन एक रील, हम पतंग में ढील। वाह। तुम छोड़ो हर दिन एक रील, हम पतंग में ढील। फीड में करती मन की पोस्ट, मेरे लिए मेरा दोस्त। फीड में करती मन की पोस्ट, मेरे लिए मेरा दोस्त। तुम गिनती कितने व्यू आए, तुम गिनती कितने व्यू आए, हम जामुन और आम। क्या बात है। मेरा पता तो ग्राम है गोरी, तेरा इंस्टाग्राम। वाह वाह। मेरा पता तो ग्राम है गोरी, तेरा इंस्टाग्राम। तुम बतियाओ लाइव आकर, आहा। हम तो चाय दुकान। तुम बतियाओ लाइव आकर, हम तो चाय दुकान। तुम मिलियन पे केक काटो, हम गेहूं और धान। आहा, क्या बात है। तुम मिलियन पे केक काटो, हम गेहूं और धान। तुम एडमिन हो ग्रुप की गोरी, तुम एडमिन हो ग्रुप की गोरी, और हम हैं ग्राम प्रधान। आहा, क्या बात है। मेरा पता तो ग्राम है गोरी, बहुत बढ़िया। तेरा इंस्टाग्राम। मेरा पता तो ग्राम है गोरी, तेरा इंस्टाग्राम। और आपको अंतिम बंद से जोड़ता हूँ। स्वागत है। तुम गर्मी में शिमला घूमो, आहा, हम पोखर खलिहान। क्या बात है। तुम गर्मी में शिमला घूमो, हम पोखर खलिहान। तुम शोरूम के कपड़ों वाली, हम लुंगी बनिया। आहा, क्या बात है। तुम लुंगी बनियान, वाह। शोरूम के कपड़ों वाली, हम लुंगी बनियान। तुम करती बारिश में छम छम, तुम करती बारिश में छम छम, हम खेतों में काम। वाह।
इंस्टाग्राम। क्या बात है, क्या बात है ज्ञानेश, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं मयंक बनारसी। आज मैं ठाकों की महफिल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मंच लगाया जिस पे सभी कलाकार अपनी बातों को कह सकते हैं। तो आज हम ध्यान दीजिए, अशोक चक्रधर की लिखी हुई एक छोटी सी कविता सुनाएंगे। कविता का शीर्षक है तमाशा। आप ध्यान दीजिए और पूरा का पूरा साथ दीजिए कि दूर मंजिल तू चला क्या होगा, तुझको किस्मत ने छला क्या होगा। दूर मंजिल तू चला क्या होगा, तुझको किस्मत ने छला क्या होगा। अच्छे परिणाम काम में आ जाएंगे, इन लकीरों से भला क्या होगा। तो चलिए मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूँ और आपके सामने एक माजमा लगाता हूँ। हालांकि ये तमाशा कविता से बहुत दूर है। दिखाऊं साहब, मंजूर है? दोस्तों, ये मत कहना कि कवि होके माजमा लगा रहा है, कविता सुनाने के बजाय यूं ही बहला रहा है। दरअसल पापी पेट का सवाल है और देश का ये हाल है कि कवि अब मजमा लगाने को मजबूर है। दिखाओ साहब, मंजूर है? हाँ, तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आपने हाँ कहा, बहुत अच्छा किया। तो देखिए, मेरे हाथ में 3 टेस्ट ट्यूब है। कहाँ है? गौर से देखिए, मन की आंखों से, कल्पना की पाखों से देखिए। देखिए, यहाँ है। तमाशा देखते वक्त दरिया दिल रहिए, उंगलियां नहीं इसे टेस्ट ट्यूब कहिए, टेस्ट ट्यूब कहिए। आप मेरे श्रोता हैं, मेरे दर्शक हैं, मेरे पाठक हैं, मेरे रहनुमा हैं, मेरे सुहाग हैं, मेरे महबूब हैं। अब बताइए ये क्या है? तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आपने उंगलियों को भी टेस्ट ट्यूब बताया, बहुत अच्छा किया। तो अब बताइए इनमें क्या है, बताइए इनमें क्या है? क्या आपको साफ सूंघ गया है? टेस्ट ट्यूब दिखती है, अंदर का माल नहीं दिखता है? आपके भोलेपन में भी यही दिखता है। खैर भाई साहब, छोड़िए, अपना ध्यान इधर मोड़िए, मैं ही बताता और मुद्दे पर आता हूँ। इनमें खून है। हाँ भाई साहब, हाँ बिरादर, हाँ माई बाप, हाँ गॉडफादर। पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का, तीसरे में सिख का खून है। और हिंदू मुसलमान में तो आजकल बड़ा ही जुनून है। तो जो भी आज इन तीनों का फर्क बताएगा, आज इस कवि की कमाई ले जाएगा। तो बताइए, सबको मौका है, सबको बोलने की आज़ादी है। खरा खेल फरक्काबाजी है, न जालसाजी है, न धोखा है। फिर से कह रहा हूँ, बताइए साहब, मौका है। हाँ तो दोस्तों, फ़र्क है। अब देखिए फ़र्क क्या है। फ़र्क है तभी तो समाज का बेड़ा गर्क है। रगों में नहीं रहता है, धधकता है, खौलता है, सड़कों पर बहता है। फ़र्क नहीं होता तो दंगे फसाद नहीं होते। फ़र्क नहीं होता तो दंगों के बाद लोग नहीं रोते। फ़र्क नहीं होता तो गर्म हवाएं नहीं होती। और फ़र्क नहीं होता तो अचानक विधवाएं नहीं होती। देश में जगह जगह हत्याओं का मॉनसून है। ओलों की जगह हड्डियां हैं, पानी की जगह खून है। तो ये दंगे फसाद करने वाले आतंकवादी ही बताए, अगर उनमें थोड़ी सी हया है, क्या उनको सांप सूंघ गया है? और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का, तीसरे में सिख का खून है। तो अगर उल्टा बता देता तो कैसे बताते, कौन सा किसका है, कैसे पता लगाते? और दोस्तों, डर मत जाना अगर डरा दूँ। अगर यही खून मैं किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के आगे गिरा दूँ तो है कोई माई का लाल जो अंतर बता दे? है कोई मुल्ला, है कोई पंडित, है कोई ग्रंथी जो ग्रंथियाँ सुलझा दे? फर्श पर बिखरा पड़ा है। पहचान बताइए, कौन मलखान, कौन सिंह, कौन खान, बताइए। अभी फॉरेंसिक विभाग वाले आएंगे, जमे हुए खून को नाखूने से उठाएंगे, नमूने ले जाएंगे, उसका ए, उसका बी, उसका B+ बताएंगे। पर क्या ये बताना उनके बस का है कि कौन सा खून किसका है? जाति की पहचान बताने वाला, गोत्र की पहचान बताने वाला, कौम की पहचान बताने वाला क्या कोई माइक्रोस्कोप है? वो नहीं बता सकते, पर मुझे तो आपसे होप है। बताइए और आज इस कवि की एक दिन की कमाई ले जाइए। हाँ तो मैं अब इन खून को स्टोव पे रखता हूँ। खून खौलेगा, बवाल आएगा। जी हाँ भाई साहब, खून में उबाल आएगा। नीचे से गर्मी दो ना तो खून सूखता है, किसी का खून जलता है, किसी का खून थम जाता है, किसी का खून जम जाता है। फ्रिज में डालो, खून जम जाएगा। सीख डाल के निकालो, आइसक्रीम का मजा आएगा। आप खाएंगे भैया आइसक्रीम? आप खाएंगे? मुझे पता है आप नहीं खाएंगे क्योंकि आप इंसान हैं।
पर हमारे मुल्क में तो कुछ दरिंदे हैं, हैवान हैं, वो खाते हैं आइसक्रीम, वो खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं और अपनी हवस के लिए आदमी से आदमी को लड़ाते हैं। वो खाते हैं भाई साहब, वो खाते हैं। उन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है, उन्हें मीठी लोरियों का सुर नहीं भाता है, कलाई की चूड़ियों से उनका नहीं कोई मतलब, मांग की सिंदूर से उनका नहीं कोई नाता है। उन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है, उन्हें मासूम बच्चों पे रहम नहीं आता है। अरे मंदिर के आगे बच्चों के बस्ते, मस्जिद के आगे टूटी हुई चप्पलें, गली गली में बम और गोले, कोई इनसे क्या बोले, इनके आगे शासन भी सर झुकाता है। इन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है, इन्हें मासूम बच्चों पे रहम नहीं आता है। अरे गुरु सबका गॉड सबका सबका विधाता है, पर इन्हें तो अलगाव ही सुहाता है। इन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है, इन्हें मासूम बच्चों पे रहम नहीं आता है। हाँ तो कोई धोती पहनता है, कोई पैजामा, तो किसी के पास पतलून है पर उसके अंदर भी वही खून है। साड़ी में माँ जी, सूट में बहन जी, बुरखे में खातून है पर उसके अंदर भी वही खून है। तो क्यों अलग विधेयक है, क्यों अलग कानून है? पर छोड़िए, आप तो खून का फर्क बताइए, अंतर क्या है अपना तर्क बताइए। क्या पहला नीला, दूसरा हरा, तीसरा पीला है? जिससे पूछो वो यही कहता है कि सबके अंदर लाल रंग बहता है और यही इस तमाशे की टेक है कि रगों में रहता हो या सड़कों पे बहता हो, लहू का रंग एक है। क्या बात है मैम, वाह वाह वाह। हाँ तो दोस्तों अब मैं जाता हूँ और जाते जाते एक अंतिम बात दोहराता हूँ कि जब लहू का रंग एक है, लाल है, तो एक माई के लालों के तरह रहे, वक्त के आवारा बहाव में ना बहे, मजहब जात बिरादरी खानदान भूल जाएं, खूनदान पहचाने कि किस खूनदान के हैं, इंसान के हैं या हैवान के हैं। और इस तमाशे वाले की अंतिम इच्छा यही है कि खून सड़कों पर न बहे, वो तो धमनियों में दौड़े, रगों में रहे। खून सड़कों पर न बहे, खून सड़कों पर न बहे, खून सड़कों पर न बहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। स्वागत करता हूँ। मैं भोजपुरी माटी का रहने वाला हूँ, तो मेरी कविताएं भोजपुरी में होगी। एक बाप अपने बेटे को समझा रहा है कि आज चहकती हुई दुनिया को देखकर तुम चहको मत, ये कुछ है नहीं, दिखावे में मत रहो। तो कैसे कह रहे हैं बाप अपने बेटे से? सूट बूट काशी के बबुआ झाड़ेला बड़िया, बुझेल कि अतने में बाटे, बुझेल कि अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझेल कि अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझेल कि अतने में बाटे। सूट बूट काशी के बबुआ झाड़ेला बड़िया, बुझेल कि अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझेल कि अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझेल कि अतने में बाटे। फिल्मी स्टाइल छोड़ा, पढ़ के उपाय तू कर, फिल्मी स्टाइल छोड़ा, पढ़ के उपाय तू कर। अब हिले लागल नहीं, अब हिले लागल नहीं, घर में के वड़िया, बुझल कि अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझल कि अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझल कि अतने में बाटे। जाने तो हर कैसा नजर बा, अभी तो हर पढ़े के उम्र बा, जाने तो हर कैसा नजर बा, अभी तो हर पढ़े के उम्र बा।
सुबह शाम कहवा जालो, सुबह शाम कहवा जालो, घर से बहरिया बुझल कि अतने में बाटे गौआ रे सहरिया, बुझल कि अतने में बाटे गौआ रे सहरिया। सुट बूट काशी के बबुआ, सुट बूट काशी के बबुआ, झाड़ला बड़िया बुझल कि अतने में बाटे गौआ रे सहरिया, बुझल कि अतने में बाटे गौआ रे सहरिया, बुझल कि अतने में बाटे। जय हिंद जय। जी सर्वप्रथम तो मैं राज महासी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मंच को प्रणाम करते हुए माँ शारदी को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियों के माध्यम से आप सबको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मैं श्रृंगार रस ही लिखता हूँ, तो श्रृंगार रस की 4 कविताएँ 4 पंक्तियाँ हैं। आपका चेहरा भी श्रृंगार रस जैसा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं हूँ तो कोई काम क्यों नहीं करते, इन फिजाओं को मेरे नाम क्यों नहीं करते। आ रहा हूँ मैं हर रोज तेरी गलियों में, आ रहा हूँ मैं हर रोज तेरी गलियों में, घर बुलाने का इंतजाम क्यों नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली 4 पंक्तियों में मतलब जो किसी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उसको शादी के बाद भी नहीं भुला पाते, तो अगली 4 पंक्तियाँ मैं उनके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल उनको भी यहाँ पे आने से पहले उनको सुना दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार है कि न तो वो दिन है और ना ही वो नज़ारे हैं, किसी तरह से हुए खुद को हम संभाले। हूँ इतना मुंतज़िर मैं अब भी तेरे आने का, हूँ इतना मुंतज़िर मैं अब भी तेरे आने का, कि शादी होने पर भी लगते हम कुंवारे। बहुत बहुत शुक्रिया। और वह इसके बाद मैं श्रृंगार रस की एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी किस जी मतलब इस जी जी अभी इस कविता के माध्यम से आप मतलब एक जी एक नायक कैसे अपने नायिका की याद में जो कविता गा रहा है वो आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। बसी है यार सांसों में अभी तक यार वो लड़की, बहुत नायाब सी लगती है मेरा प्यार वो लड़की। बता दूं उस हंसी को मैं कि कितना प्यार करता हूँ, बता दूं उस हंसी को मैं कि कितना प्यार करता हूँ, मगर वो यार लगती है बड़े घर बार की लड़की, मगर वो यार लगती है बड़े घर बार की लड़की। मुझे बदनाम कर दो तुम, मुझे चाहे जो कह लो तुम, मुझे बदनाम कर दो तुम, मुझे चाहे जो कह लो तुम, उसे तुम कुछ नहीं कहना है मेरी जान वो लड़की। बहुत शुक्रिया। और कई चेहरे हैं दुनिया में हसीनों के मगर लेकिन, कई चेहरे हैं दुनिया में हसीनों के मगर लेकिन, मुझे तो यार लगती है बहुत दिलदार वो लड़की, मुझे तो यार लगती है बहुत दिलदार वो लड़की। और अगली पंक्तियों में मैं आप सब लोगों का साथ चाहूँगा कि इसमें मैंने तारीफ़ करी है उसकी कि करूँ तारीफ़ क्या उसकी, फ़र्क इतना है दोनों में, फ़र्क करूँ तारीफ़ क्या उसकी, फ़र्क इतना है दोनों में,
मैं खुद को रात कहता हूँ, है मेरा चांद वो लड़की। बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं अंत में सब ठाकुर की महफिल की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। परमहंस तिवारी परम। हेलो, शुक्रिया। मैं परमहंस तिवारी परम वाराणसी से ठाकों की महफिल में आप सबका नमन करता हूँ और पुराना हूँ इसीलिए पुरानी धुन में ले चलता हूँ। आहा। बासन माँ जब त नाखून टूट जाई पिया, आहा। बासन माँ जब त नाखून टूट जाई पिया, रख दे एक बाई पिया ना। क्या बात है। बासन माँ जब त नाखून टूट जाई पिया, रख दे एक बाई पिया ना। क्यों माजना है, क्यों लखना है, जस्टिफिकेशन सुनिए। हमरे अंगूरी कपोर, हमरे अंगूरी कपोर जैसे सुगना कठोर। आय है। जैसे सुगना कठोर, जैसे सुगना कठोर, जैसे बर्तन धोए से मैल जमी जाई पिया, रख दे एक बाई। क्या बात है परमहंस जी, वाह, बहुत बढ़िया। धोए से मैल जमी जाई पिया, रख दे एक बाई पिया। नहीं सुने फिर अस्त्र चला गया। जब से आए हम ससुरे, जब से आए हम ससुरे, काम करते करते मारे, काम करते करते मारे काम। आहा। क्या बात है। जब से आए हम ससुरे, काम करते करते मारे काम। हमके सुख देबे, हमके सुख देबे कहले रहल माई पिया, रख दे एक बाई पिया। क्या बात है, वाह। हमके सुख देबे कहले रहल माई पिया, रख दे एक बाई पिया। वाह। मान गए तो शर्त देखिए। स्वागत है। बाई ले आए पुरनिया, शर्त है। बाई ले आए पुरनिया, जेकर ढलल होए जवनिया। बाई ले आए पुरनिया, जेकर ढलल होए जवनिया, जेकर ढलल होए जवनिया। जेकर तोहरे आदत के, तोहरे आदत के खूब जानत आई पिया, रख दे एक बाई। क्या बात है परमहंस जी, वाह। तोहरे आदत के खूब जानत आई पिया, रख दे बाई पिया ना। बासन माँ जब तक, बासन माँ जब तक नाखून टूट जाई पिया, रख दे एक बाई पिया ना। थैंक यू, शुक्रिया। क्या बात है परमहंस जी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है परमहंस जी। और आपने कहा कविता की शुरुआत में कि मैं पुराना हूँ तो पुराने गीतों की तरफ ले चलता हूँ। तो ये जो बच्चे हैं कहते हैं पुराने वृक्ष से ही मीठे फल आते हैं, और ये आपने इसका प्रमाण दिया। और आपके जो नई पीढ़ी है वो उन्होंने आपका सम्मान भी किया। ये इस मंच से पहली बार हुआ है कि कवियों में भी वहाँ से खड़े होकर आपकी सराहना की। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो
माँ शारदे को नमन करता हूँ और ठहाकों की महफिल इस टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने लगातार तीसरी बार मुझे यहाँ पर मौका दिया। मेरी एक छोटी सी कविता जो गांव और शहर को छूती हुई है, तो शुरू करते हैं। शहर कितना भी अच्छा हो, हमारा गांव पहले है। शहर कितना भी अच्छा हो, हमारा गांव पहले है। गति के आधुनिक युग में हमारे पाँव पहले हैं। गति के आधुनिक युग में हमारे पाँव पहले हैं। नए रास्ते नई मंजिल, वो दरिया और वो साहिल। नए रास्ते नई मंजिल, वो दरिया और वो साहिल। चलो तुम ही जहाज़ों से, हमारी नाव पहले है। चलो तुम ही जहाज़ों से, हमारी नाव पहले है। शहर की आपधापी हमको खुद से दूर कर देती। शहर की आपधापी हमको खुद से दूर कर देती। सुकून के पल में बरगद की वो प्यारी छाँव पहले है। सुकून के पल में बरगद की वो प्यारी छाँव पहले है। मैले कपड़े टूटी चप्पल पहन कर घूमे हैं मेले। मैले कपड़े टूटी चप्पल पहन कर घूमे हैं मेले। सुकून के रास्ते में वो हमारा गांव पहले है। सुकून के रास्ते में वो हमारा गांव पहले है। बहुत बहुत धन्यवाद।